हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ मोहम्मद आलिम। तो आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो है हमारा रेशियो एनालिसिस ही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था अपने लिक्विडिटी रेशियोज़, राइट। तो यहाँ पे जो हमने लिक्विडिटी रेशियोज़ थे वो कवर किए थे। हमने क्या क्या पढ़ लिया था उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। हमने पढ़ा था रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसके बाद हमने रेशियो एनालिसिस के टाइप्स देख लिए थे, 4-5 टाइप के होते हैं और उसके अंदर सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिक्विडिटी रेशियोज़ देखा था, जिसके अंदर हमारे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही थी, ठीक है। जहाँ पे हमने देखा था करंट रेशियो क्या होते हैं, जहाँ पे हमने देखा था अपना क्विक रेशियो क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि दोनों के फार्मूलेज वगैरह देख लिए थे, और ये देख लिया था कि दोनों से क्या हमारा फाइनली रिजल्ट निकल के आता है, हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं दोनों चीज़ों को, ठीक है। जिसने नहीं देखा था प्लीज़ पहले आप जाके लास्ट लेक्चर देखिए, क्योंकि वो एकदम बेसिक है। उसके बाद आप यहाँ पे इस वाले लेक्चर पे आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 4, ये सारी चीज़ें भी कर ली थी हमने। अब हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली वो है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं जिसे, वो है हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंसी, पहले इस वर्ड का मतलब जान लेते हैं, सॉल्वेंसी का मतलब होता क्या है, ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंसी का मतलब होता है बेसिकली सॉल्वेंट वर्ड से बना हुआ है ये सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ये सॉल्वेंट कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए सॉल्वेंट का मतलब एक्चुअली यहाँ पे वो नहीं है, घुलना नहीं होता सॉल्वेंट का मतलब कि आप किसी चीज़ को मिक्स करो वो उतना सॉल्वेंट है, नहीं। यहाँ पे सॉल्वेंट का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ कितने आगे तक अभी कैरी ऑन कर सकते हैं बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को हम बोलेंगे कि ये पर्सन या फिर ये कंपनी सॉल्वेंट है, इसके मतलब ये होता है उसके पास इनफ कैश है आगे बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, ये होता है सॉल्वेंट का मतलब। और अगर किसी कंपनी को या फिर किसी पर्सन को अगर हम ये बोलते हैं कि ये पर्सन या फिर ये कंपनी इनसॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट यानी कि इसका ऑपोजिट इनसॉल्वेंट, तो इसका मतलब होता है इंसॉल्वेंट का मतलब कि वो कंपनी या वो इंसान के पास इतना पैसा नहीं है, वो कंगाल हो चुका है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से इसके पास इनफ पैसा है बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, और इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया घोषित होना यानी कि कंगाल हो जाना। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं ये बेसिकली हमें इस चीज़ से बेसिकली हम इसका यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऐसे निकाल सकते हैं कि हम इस कंपनी को नापेंगे बहुत सारे रेशियोज़ के थ्रू अलग अलग तरीके से, कि कौन सी कंपनी कितनी सॉल्वेंट है और आगे कितने टाइम तक वो कंपनी क्या कर सकती है, बेसिकली बिजनेस चला सकती है अपना, ठीक है। तो चलिए इसको अब देखते हैं। अब इसके भी जैसे कि हमने देखा कि कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है डेट इक्विटी रेशियो, उसके बाद आता है डेट टू एसेट रेशियो, उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए एक एक करके हम देखते हैं इसको, ठीक है। इसके में एक और होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, वो होता है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, जिसको हम अलग से समझ लेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो इसको समझेंगे क्या होता है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डेट इक्विटी रेशियो। अच्छा एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने भी रेशियो हम पढ़ेंगे ना उसमें क्या होता है, यहाँ पे हम फॉर्मूले बनाने भी सीखेंगे, राइट। क्योंकि क्या होता है लोग जनरली क्या करते हैं, इसे बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको जस्ट याद कर लेते हैं और फिर एग्जाम में जाके इसको भूल जाते हैं, जहाँ पे दिक्कत होती है फिर। तो यहाँ पे सिर्फ आप उसका नाम देख के उसका रेशियो आप प्रेडिक्ट कर लेंगे कि भैया इसका फॉर्मूला होता क्या है, हम इस तरीके से कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे नाम क्या लिखा हुआ है, डेट इक्विटी, ठीक है, डेट इक्विटी। अब यहाँ पे डेट का मतलब मालूम है आप सबको क्या होता है, डेट का मतलब लोन होता है, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो भी ओनर्स फंड होता है, ओनर्स फंड, ठीक है ना, मतलब जितना भी पैसा ओनर ने लगाया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। तो जब यहाँ पे ये निकाला जाता है कि डेट के कंपैरिजन में इक्विटी कितनी है, मतलब अगर हमने उधार लिया है 1 लाख रुपए का बिजनेस चलाने के लिए, और हमारे पास जो ओनर था वो ओनर ने पैसे लगाए हैं 50,000 रुपए, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ओनर ने पैसे लगाए हैं और जो डेट लिया है हमने, ये डेट जो है यानी कि 1 लाख का डेट, ये ओनर के पैसे से जस्ट डबल है, यानी कि 2 टाइम्स है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जस्ट हम ये निकालते हैं कि हमारे पास ओनर का पैसा कितना है और डेट कितना है, दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और फिर हम यहाँ पे निकालते हैं इनका रेशियो, ठीक है। तो चलिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो चीज़ पहले लिखी है यानी कि डेट, वो आपको लिखना है ऊपर, ये डेट अपॉन में क्या है, इक्विटी, ठीक है, ये हो गया डेट अपॉन इक्विटी। अब देखिए जनरली ट्रेडिशनली ये माना जाता था
कि भाई साहब डेट जितना कम हो ना कंपनी में उतना बेनिफिट मिलता है कंपनी को, क्योंकि क्या होता है एक तरीके से इंटरेस्ट हमें उतना कम पे करना पड़ता है, ठीक है, जो कि हमारी मेन कॉस्ट, यानी कि एक तरीके से जो हमारी चार्ज है, इंटरेस्ट चार्ज का मतलब होता है वो चीज़ हमें पे ही करनी है। तो अगर आप किसी से लोन लेते हो यानी कि डेट लेते हो तो आपको वो पे करना है, भले चाहे आपका प्रॉफिट बिजनेस जो है वो आपका प्रॉफिट में हो या ना हो, तो डेट आपको पे करना ही पड़ेगा। बट इक्विटी के साथ ऐसा नहीं है, यानी कि जो ओनर होता है, ये जो ओनर्स फंड होता है, ये उसको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, राइट। तो डेट एक तरीके से आपका चार्ज होता है, यानी कि आपको पे करना ही पड़ेगा, और इक्विटी होता है बेसिकली अप्रोप्रिएशन। ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन अपन किसी दिन और डिटेल में समझेंगे। चार्ज का मतलब बेसिकली शॉर्ट में ये जान लो, आपको पे करना ही करना है, इररेस्पेक्टिव आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो डेट आपका क्या है, चार्ज, ठीक है। और इक्विटी का मतलब होता है अगर प्रॉफिट हो तो दे देना इन लोगों को पैसा, और अगर लॉस हो तो पैसा उनका भी डूबेगा साथ में, क्योंकि भैया ओनर के साथ तो ऐसा ही होता है। तो ये चीज होती है अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो ये दो चीज थी अपनी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हो कि हमारा डेट अपॉन इक्विटी। अब इसका जो आइडियल रेशियो माना जाता है, हाँ सॉरी मैं ये बोल रहा था कि जनरली ट्रेडिशनली ये बोला जाता था कि भैया डेट जितना कम हो उतना अच्छा है, बट ऐसा अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या होता है, डेट को ना एज अ आप मान सकते हो एज अ प्रॉफिट बोला हूँ, एज अ आप फायदा कंसिडर किया जाता है इन अ कंपनी। कैसे? क्या होता है, डेट के बाद जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं ना, उस पर गवर्नमेंट का जो टैक्स रिलीफ मिलता है हमें। तो गवर्नमेंट बोलती है भैया आपने जितना डेट लिया हुआ है, यानी कि उस डेट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट पे करना है, आप उस इंटरेस्ट को अपने प्रॉफिट में से माइनस कर लो, और फिर जितना भी रिमेनिंग बचेगा उस पे आप हमें टैक्स दे देना। तो यहाँ पे हमें फायदा क्या मिल रहा है? देखिए जनरली टैक्स किस पे लगता है, सरकार बोलती है जितना प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स दे दो, लेकिन यहाँ पे सरकार एक छूट भी देती है कि भैया जितना आपने डेट लिया था उस पे आपने जितना इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट पे कर दो, और फिर जितना रिमाइंडर बचे उस पे हमारा क्या कर दो, टैक्स पे कर दो। तो यहाँ पे देखिए हमारा टैक्स जब ऑब्वियसली प्रॉफिट कम आएगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, तो हमारा टैक्सेशन भी तो कम बचेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो जानबूझ करके अपना बिजनेस जो है ना वो डेट पे चलाते हैं, यानी कि वो डेट से अपना पूरा का पूरा बिजनेस कैरी ऑन करने की कोशिश करते हैं न्यू मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग, राइट। तो डेट लेना और उसको फिर उसको यूज़ करना अब उतना बुरा नहीं है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी आ गई हैं, ठीक है। और हाँ आजकल कुछ ऐसी नई कंपनी, जैसे आपने प्राइवेट इक्विटी के बारे में सुना होगा या फिर एलबीओ सुना होगा, लेवरेज बाय आउट, वो सब क्या करती हैं, वो सब डेट लेके ही कंपनी खरीदती हैं। तो आजकल जो मेजर बड़े बिजनेसेस हो गए ना, आप देखोगे चाहे अडानी का देख लो, चाहे अंबानीज का देख लो, उनका भी आप मेजर डेट जाके देखोगे ना तो आप देखोगे बहुत सारा इन लाख करोड़, यानी कि 2,20,000 करोड़, 3,40,000 करोड़, ऐसे इनका डेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को बेसिकली निकालना क्या है, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। अब दोनों का आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा, डेट का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है। अब लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, डेट आपके देखिए दो टाइप के होते हैं, राइट। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? एक तो होता है आपका शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट का मतलब जो एक साल से कम के लिए उधार लिया जाता है, और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है जिसका पेमेंट पीरियड एक साल से ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया लेकिन एक साल के बाद तक का, यानी कि आपको उसका पेमेंट करना है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, वो क्या होते हैं आपके लॉन्ग टर्म डेट। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस डेट के अंदर जब भी आप काउंट करोगे तो शॉर्ट वाला नहीं करोगे, सिर्फ लॉन्ग वाला कंसिडर करोगे। ये बात ध्यान रखना है क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इक्विटी की। अब देखिए ये जो इक्विटी है, अब इसकी ये भी ना दो तीन चीजों से मिलके बनी है। एक तो आपका जो इक्विटी शेयर्स से जो पैसा आता है, देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आपके ओनर्स ही होते हैं, राइट, ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो इक्विटी शेयर से जो भी पैसा आया वो इसके अंदर काउंट होगा, प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स से जो पैसा आया वो भी काउंट होगा, प्लस जो भी पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस से आता है। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब
देखिए क्या होता है, कंपनी ना कुछ प्रॉफिट में से पैसा अपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बचा लेती है, जिसको कंपनी को लगता है कि भैया आगे यूज़ हो सकता है, आगे कहीं हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट बचता है ना, यानी कि इन दोनों को देने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसमें से कुछ पैसा निकाल के अपना रिजर्व एंड सरप्लस में रख लेती है। ठीक है ना, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे में से कुछ पैसा निकाल के कहाँ रख लेती है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो अल्टीमेटली रिजर्व एंड सरप्लस भी है वो एक तरीके से देखा जाए तो ओनर का ही पैसा तो है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ध्यान रखना एक बात कि इक्विटी शेयर्स के ये जो आपका इक्विटी वाला पार्ट है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं और माइनस आते हैं अगर किसी भी टाइप के कोई भी लॉसेस अगर दिखते हैं तो ये चीज़ें इक्विटी के अंदर आती हैं। इन सारी चीज़ों को प्लस करोगे तो आपका इक्विटी वाला पार्ट निकलेगा। और डेट में आपको क्या लेना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट। तो आई होप आपको ये याद रहेगा क्वेश्चन करते टाइम। दोबारा इसे आपको नहीं, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हम। ये लिखा हुआ है अपना एक क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन 7 क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड as on 31st March 2015 कैलकुलेट DE रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। अब यहाँ पे हमें डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैं जितनी भी चीज़ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पे एग्जाम में कोई भी चीज़ शॉर्ट में नहीं लिखना है, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे एक एक चीज़ हमें निकालना है। सबसे पहले निकालना है डेट। और डेट का मतलब मैंने क्या बताया था, सिर्फ लॉन्ग टर्म आपको डेट लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। आपको डेट कहाँ देखने को मिलेगा, लाइबिलिटीज के अंदर ही होता है बेसिकली, लाइबिलिटीज। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए आपको डेट कहाँ दिख रहा है, एक देखिए ये दिख रहा है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, एक दिख रहा है करंट लाइबिलिटीज। अब अगर आपको दोनों का मतलब मालूम है, करंट का मतलब क्या होता है, जो आपको एक साल के अंदर अंदर पे करना रहता है, और नॉन करेंट का मतलब होता है जो एक साल के बाद पे करना रहता है, यानी कि आफ्टर 1 ईयर पे ऑफ करना रहता है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो हमारा डेट होगा वो सिर्फ हमें नॉन करेंट लाइबिलिटी में से ही मिलेगा, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो चलिए इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ हमारी ऐड ऑन होंगी। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्लस और कौन सी चीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और दूसरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे लिखते हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये भी ऐड होगा। तीसरी चीज कौन सी लिखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये भी होगा बिल्कुल, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये तीनों का अमाउंट आप ऐड कर दिए, इसका है 4 लाख, इसका है 40, इसका है 60। तो यहाँ पे हमने ऐड किया, इसका है 4 लाख, इसका है 40 और इसका कितना है 60,000। ठीक है, अब आप दोनों को तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा डेट का वैल्यू 5 लाख रुपए। क्लियर है डेट, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अपने इक्विटी की तरफ। ठीक है, अब इक्विटी मैंने बताया था 2-3 चीजें ऐड हो रही थी, क्या क्या, आपका सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो चीज़ ऐड हो रहा था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कैसा करना है आपको। यहाँ पे देखिए ये लिखा है शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, चलिए तो हम ये इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ये, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा डेट इक्विटी रेशियो होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2015 कैलकुलेट DE रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको देखिए कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में आपको सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात जो है, आपको आना चाहिए इसका फॉर्मूला, तभी आपको आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट सिंपल है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, दैट्स इट। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे एक एक चीज़ हमें पता है। सबसे पहले हम डेट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है, अभी मैंने बताया था डेट क्या होता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स क्या हैं, अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके ये होते हैं लाइबिलिटीज़ के अंदर ही मिलते हैं आपकी सारी चीज़ें। देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स कहाँ पे होते हैं आपके, ये होते हैं। देखिए 2 तरीके की लाइबिलिटीज़ लिखी है यहाँ पे आपकी। ठीक है, एक लिखिए नॉन करेंट लाइबिलिटी, एक लिखिए करेंट लाइबिलिटी। अब दोनों का अगर आपको मतलब पता हो ना, तो आप बिल्कुल इजीली क्रैक कर लोगे कि डेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइबिलिटीज़ जो आपको एक साल के अंदर अंदर पे करनी है।
नॉन करेंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइबिलिटीज जो आपको 1 साल के बाद पे ऑफ करनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, जो आपका 1 साल के बाद पे करनी है। तो सारी की सारी चीजें जो नॉन करेंट लाइबिलिटी की है ना, वो आपको लिखना है, एक बात ध्यान रखना है। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चलिए तीनों को लिख लेते हैं हम। सबसे पहले एक लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अच्छा एक बात और, मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ ना, आपको एग्जाम में पूरा पूरा फुल में ही लिखना है, कोई भी चीज़ शॉर्टकट में यूज़ करके मत आना। मैं सिर्फ यहाँ पे टाइम बचाने के लिए बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना, नंबर कट जाएंगे फिर बाद में खुद ही रोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों का अमाउंट देख लीजिए, 4,00,000, 40 और 60, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4,40,000 एंड देन 60,000, ये तीनों अमाउंट हमने लिख दिए। अब यदि तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा, इन टोटल आपका आएगा 5 लाख रुपीज़। क्लियर है, आई होप डेट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विटी। अब इक्विटी में क्या होता है, क्या चीज़ ऐड करते हैं, हमें मालूम है सबसे पहले इक्विटी शेयर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा एंड देन रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीन चीज़ बेसिक ऐड होती है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ हमें कहाँ मिलेंगी, देखिए ये भी लाइबिलिटीज़ में ही होती हैं, सबसे पहले नंबर पे शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर ये। अब देखिए इसमें लिखा वो शेयर कैपिटल, इसके अंदर आपका दोनों शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, इक्विटी भी आ गया एंड प्रेफरेंस भी आ गया, ठीक है ना। कितना है, 12 लाख। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो भी आपका शेयर कैपिटल है वो प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जैसा मैंने बोला था, तो आपका यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ जाएगा प्लस। अब एक और चीज़ दी गई है यहाँ पे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये भी आपका एक तरीके से ओनर का पैसा ही होता है, तो आप ध्यान रखना इसे भी ऐड करोगे, ठीक है ना, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो अब देखिए तीनों को ऐड ऑन करते हैं हम, कितना कितना है, 12 लैक्स प्लस 2 लैक्स प्लस 1 लाख। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, इन टोटल 15 लैक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब जब यहाँ तक हो गया, अब आपको फॉर्मूला ही मालूम है, जस्ट करना क्या है, डेट अपॉन इक्विटी, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली, देखिए ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, नेक्स्ट इसके बाद से यहाँ पे, वरना आपको दिखेगा नहीं, इधर पे लिखूंगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब डेट अपॉन इक्विटी होता है क्या है एक्चुअली में, जितना भी डेट था, डेट कितना था आपका 5 लाख, आपके पास इक्विटी कितनी है 15 लाख, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा आंसर 0.33:1, ये आएगा आपका आंसर। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो डेट है ना, डेट देखिए कितना है 5 लाख, आपके पास इक्विटी कितने 15 लाख, इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो डेट है उसको आप 3 बार आप पे कर सकते हो ओनर्स का फंड यूज करके। मतलब ओनर्स के पास इतना पैसा है कि वो जो डेट है उसका वो अभी 1/3 है उसका, यानी कि अभी कंपनी बहुत अच्छे से काम कर सकती है, कंपनी के पास ओनर्स का पैसा अच्छा खासा लगा हुआ है। तो कंपनी को अगर डेट पे करना हुआ तो कंपनी को कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये हुआ, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया, कोई टफ नहीं था, जस्ट आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट्स इट। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जो है हमारा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में, अब आप किस दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, देखिए नाम में ही क्लियर है, टोटल असेट्स एंड डेट। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एसेट्स का मतलब समझते, देखिए टोटल एसेट्स और कुछ नहीं, आपके दो असेट्स को मिला के बना है। कौन कौन से दो असेट्स, एक तो आपका होता है करंट असेट प्लस एक होता है नॉन करंट असेट। करंट असेट क्या होते हैं, जो आपको 1 साल से कम के लिए बेनिफिट पहुंचाते हैं, वो करंट असेट हो गए। और नॉन करंट असेट क्या होते हैं, जो आपको 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। जैसे एग्जांपल बिल्डिंग, ऑब्वियसली आप एक बार बिल्डिंग खरीद लोगे तो आपको 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगी। कार, मोटर, व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी सारी चीज़ें क्या है, नॉन करंट असेट के अंदर आती हैं। तो आप जब इन दोनों असेट को मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल असेट। और डेट, तो अभी हमने जस्ट पिछले रेशियो में देख ही दिया है, क्या होते हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं वो सारे की सारी क्या होते हैं, आपके डेट के अंदर आ जाते हैं। अब ये रेशियो निकालने का मतलब क्या हुआ, सेंस क्या हुआ, वो समझ लेते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है पहले वो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स अपॉन डेट।
हाँ, तो यहाँ पे टोटल असेट का टू डेट रेशियो निकालने का सेंस क्या है, इसे इंटरप्रेट करते हैं थोड़ा सा हम। यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो हमने डेट लिया हुआ है कंपनी में, ठीक है ना, वो पे ऑफ करने के लिए क्या हमारे पास एनफ टोटल असेट्स हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाती है तो मतलब ये कहने का, मान लो हमारे पास टोटल असेट्स हैं 20 लाख रुपीज़ के, ठीक है, 20 लाख रुपीज़ के टोटल असेट्स हैं और डेट हमने लिया हुआ है 5 लाख रुपए का, 5 लाख का डेट है। अब यहाँ पे हमारा रेशियो क्या आया, 4:1। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंटरप्रेट क्या करेंगे हम इससे, देखिए इससे एनालिसिस ये लगाया जा सकता है कि अगर बाई चांस कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाई, ठीक है, तो डेट जो ऐसी चीज़ है जो हमें पे करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो डेट कैसे पे करोगे, ऑब्वियसली आप अपने असेट्स बेचोगे। तो क्या आपके पास एनफ एसेट्स हैं कि आप अपना डेट पे ऑफ कर सको, बिल्कुल है। देखो कितने हैं, तो कितने ज़्यादा हैं, और ये भी देख लीजिए कितने, 4 टाइम्स हैं, हमारे डेट के 4 टाइम्स है। यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से कंपनी चलाने के लिए एनफ पैसा है ताकि हम अपना डेट पे ऑफ कर पाएँ, ठीक है। तो ये होता हमारा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। अब इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम एक और अपना रेशियो कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, जो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, जो मैंने बोला था कि आप लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो बना है ये एक बेसिकली प्रोप्राइटर वर्ड होता है, उससे मिलकर बना है। अब ये प्रोप्राइटर वर्ड होता क्या है, देखिए प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, और प्रोप्राइटरी रेशियो बेसिकली निकलता है ओनर्स फंड को जब हम कंपेयर करते हैं ना टोटल एसेट्स के साथ, तो बेसिकली हमारा निकलता है प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोप्राइटर्स फंड क्या होते हैं, अभी हमने जो पढ़ा था ना इक्विटी, इक्विटी के अंदर क्या होता है बेसिकली, जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस के पैसे, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के, और माइनस लॉसेस, जितने भी हमें लॉस होते हैं, तो इन सब को ऐड कर दो, आपका इक्विटी निकलते हैं। और इक्विटी को ही बेसिकली क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटर्स फंड्स बोला जाता है, जो कि आपका ये एक फॉर्मूले में यूज हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट, यानी कि हमारे पास प्रोप्राइटर फंड्स क्या एनफ हैं ताकि हम अपने टोटल एसेट से कंपेयर कर पाएँ। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। और एक बात, इसको हमने यहाँ पे देखिए 100 से मल्टीप्लाई किया है, जस्ट क्यों, क्योंकि इसका आंसर ना हमें परसेंटेज के टर्म्स में बताना रहता है, इसलिए जस्ट, और कोई रीज़न नहीं इसका। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। तीनों रेशियो हमें यहाँ पे एक बार में निकालना है, इससे एक बार में क्लियर हो जाए करना क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो। कैसे निकालते हैं डेट इक्विटी, यहाँ पे रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डीई रेशियो का, देखिए ठीक है ना, क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। अब डेट में मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें लेती हैं, आपको सिर्फ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ लेनी है, ठीक है ना, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है आपको, ये लिखा हुआ है 1,50,000, 1,50,000, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1,50,000। नेक्स्ट इक्विटी, इक्विटी में हम क्या लेते हैं, ये जो नंबर 1 है आपका शेयर होल्डर फंड्स, ये दोनों लेते हैं, कितना है 4 लाख एंड 1 लाख, इन टोटल कितना हो गया 5 लाख। तो आपका यहाँ पे कितना निकल के आया 150 अपॉन 5 लैक्स। इसको आप यहाँ पे काटोगे कितना आएगा, देखिए 15, तो यहाँ पे आप इसको निकाल लेना 15 अपॉन 50 आ रहा है, ठीक है। तो 5 3 5 10 आंसर आ रहा है 0.3:1। आई होप ये क्लियर होगा डेट इक्विटी रेशियो। सेकेंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रोप्राइटरी रेशियो बोल रहा है, ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल असेट्स, यही होता है। अब प्रोप्राइटर्स फंड्स क्या होते हैं, अभी जैसे बताया था प्रोप्राइटर्स फंड्स और कुछ नहीं बल्कि आपका टोटल इक्विटी होता है, ठीक है ना, इक्विटी होता है। अब टोटल इक्विटी क्या है, यही तो है, ये जो अभी हमने जस्ट निकाला, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो इन टोटल कितना है 5 लैक्स अपॉन टोटल असेट्स। टोटल असेट्स मैंने बताया था किन दो चीज़ों को मिलकर बनता है, एक तो आपका ये नॉन करेंट असेट्स, दूसरा करेंट असेट्स, इन दोनों को ऐड ऑन कर दो, 4 लाख 1 लाख 2 लाख, ठीक है। तो अब इन तीनों को मिला दो कितना आएगा आपका 4 to 6 + 1 7, तो इन टोटल कितना आया 7 लैक्स। तो यहाँ पे रेशियो क्या बना 5/7,
तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा। एक बार ध्यान रखना है, जस्ट इसको आप 5:7 भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है जब भी हम रेशियो को प्रेजेंट करते हैं ना, तो हम जस्ट उसे इजी एक्सप्लेन करने के लिए उसको 1:1 में आप हमेशा डिनोट करोगे, ठीक है ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका 7.7:1, ये आएगा आपका रेशियो फाइनल। बात समझ में आई। तो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो निकल गया। अब तीसरा रेशियो है हमारा जो मेन है यहाँ पे, वो क्या है आपका टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। अब यहाँ पे हमने देखा था टोटल असेट्स टू डेट रेशियो कैसे निकालते हैं, टोटल असेट्स अपॉन डेट, ठीक है। अब टोटल असेट्स हमें पता है टोटल असेट्स क्या होते हैं, यानी कि आप इन दोनों चीज़ों को प्लस कर दो, करंट प्लस नॉन करंट, तो ऑब्वियसली कितना है यहाँ पे आपका 7 लाख। डेट में हम क्या लेते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म में देखिए कितना है टोटल 1,50,000। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे 7 लाख अपॉन 1,50,000, तो ये 40 से 40 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 70/15, ठीक है। अब 70/15 है, इसको काटिए, 5 3 ज़ा 5 14 ज़ा, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका बेसिकली 4.6:1। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्वेंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ें आपको इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। नहीं हुआ तो दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी आप नेक्स्ट वीडियो में या फिर और अच्छे से आगे का पार्ट समझ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।